मधुमक्खी पालन से आप कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मधुमक्खी के शहद से ही नहीं बल्कि जहर से भी मधुमक्खी पालक लाखों रुपए कमा सकते हैं। मधुमक्खी का जहर बहुत खास होता है। फार्मा और कॉस्मेटिक कंपनी में इसकी बहुत डिमांड रहती है। 1 ग्राम जहर की कीमत लगभग 30,000 से 1 लाख तक हो सकती है। मधुमक्खी का जहर कैंसर और HIV जैसी घातक बीमारियों के सेल्स को खत्म करता है। देखिए, मधुमक्खियों का जहर भी मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाला एक अति मूल्यवर्धक प्रोडक्ट है। इस उत्पाद का इस्तेमाल बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मधुमक्खियों का जहर होता क्या है। मधुमक्खियों के अंदर भगवान ने कुदरत ने सेल्फ डिफेंस के लिए एक ग्रंथि दी है जिससे वो जहर बनाती है और इस जहर का इस्तेमाल अपने शत्रुओं को से अपनी रक्षा करने के लिए करती है, जिसे बी वेनम या फिर मधुमक्खियों का जहर कहा जाता है। जब भी हम देखते हैं कि मधुमक्खियां किसी को काटती है तो वो जहर अपने उस व्यक्ति के शरीर में छोड़ती है, जिसके कारण उसे दर्द का आभास होता है। पर असल में सच्चाई क्या होती है कि जो ये बी वेनम है, ये मक्खियों का जहर है, वो एक तरह से औषधि इंसान को देके गया है। यानी मक्खी जब काट रही है तो वो कोई नुकसान नहीं कर रही है आपका, बल्कि बदले में एक बहुत ही वैल्यूएबल औषधि आपको देके जा रही है। मधुमक्खियों का जहर लगभग काफ़ी अधिक मात्रा में मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा अधिक डिमांड है और लगभग 1 ग्राम मधुमक्खी का जहर 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक बिकता है। और वो 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के स्लैब में किस रेट पे बिकेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस जहर के अंदर मेलेटिन नाम का तत्व कितनी मात्रा में होता है। बी वेनम या मधुमक्खियों के जहर को एकत्रित करने के लिए हमें एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे बी वेनम कलेक्टर कहा जाता है। बी वेनम कलेक्टर में क्या होता है, एक लोहे या फिर कॉपर की पतली पतली तारें एक फ्रेम के अंदर जोड़ी जाती हैं और बहुत ही हल्का सा महीन करंट जो कि 12 मिली वोल्ट से भी कम होता है उन तारों में दिया जाता है और इस तरह के इस स्लैब के अंदर एक ग्लास स्लैब उन तारों के नीचे रखी जाती है। इस तरह का यंत्र हम मधुमक्खी के बक्से के अंदर या फिर वो बक्सा जहाँ पे बक्से की एंट्रेंस है, जहाँ पे मधुमक्खियाँ अंदर और बाहर जाती है, उसके बाहर हम रख देते हैं। अब कुछ हल्का सा करंट उस दौरान इन तारों में दिया जाता है। मधुमक्खियों को ऐसा लगता है कि शायद कोई शत्रु है, वो एक्टिव होके हल्का सा जहर उस स्लैब के ऊपर हम छोड़ देती है। ये ग्लास स्लैब के ऊपर जो जहर एकत्रित हो जाता है, इसे हर एक बक्से में लगभग 2 या 3 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बाद उसे निकाल लिया जाता है। अब ये स्लैब को बहुत ही अच्छे से सहेज के दूसरी स्लैब के साथ जोड़कर रख दिया जाता है ताकि किसी भी तरह की अशुद्धियां इस जहर के अंदर ना आए। इसके बाद कुछ देर तक इसको या तो AC के कमरे में रख देते हैं ताकि वो अपने आप सूख जाए। जब वो ड्राई हो जाता है तो उसको हम स्क्रैप करके एक कंटेनर में रख लेते हैं। ये कंटेनर ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें सीधी रोशनी ना पड़ती हो, यानी एम्बर कलर की बोतल और एयर टाइट कंटेनर में इसे रख लेते हैं। अब इस जहर की कीमत मार्केट में होती है। अब इसकी कीमत मार्केट में इस हिसाब पर निर्भर करेगी कि इसके अंदर प्योरिटी कितनी है या फिर मेलेटिन नाम का तत्व इसके अंदर कितना है। आपको बता दें कि मधुमक्खी के जहर की कीमत लाखों में है। इसकी वजह यह है कि इसका प्रयोग कई बीमारियों में किया जाता है और कॉस्मेटिक उत्पादन स्किन केयर के लिए बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्च में सामने आया है कि मधुमक्खी का जहर HIV और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के सेल्स को खत्म करता है और उसे नियंत्रण पर रखता है, जिसके चलते इसकी फार्मा कंपनियों में भारी डिमांड रहती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।